तो देखिए, जिस तरह से इस बार का ये बजट हर वर्ग को साधने वाला था, कर्मचारियों का डीए बढ़ चुका है, महंगाई भत्ता अगले महीने से मिलने लगेगा, यानी अप्रैल माह से ये फायदा लोगों को मिलेगा, कर्मचारियों को। और साथ ही ये भी देखिए, आपकी पेंशन फंड की शुरुआत भी अब होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में पेंशन फंड में भी लोगों को लाभ मिलेगा। खास करके आप देखिए, सरकारी कर्मचारियों को न सिर्फ महंगाई भत्ता दिया जाएगा, बल्कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए पेंशन फंड की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होगी। इसके अलावा आप देखिए, महतारी वंदन योजना, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं थी, उसका भी विस्तार हो चुका है। इस योजना के लिए भी बजट को बढ़ा दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लिए भी बजट बढ़ चुका है। तो बता दें आपको, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जो बजट पेश किया वो खास इसीलिए क्योंकि इस बार ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री गति को लाए हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में विकास की गति से बढ़ाई जाएगी। गति में जी का अर्थ गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी और आई का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इन सभी का समावेश आपको इस बजट में दिखाई देगा, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़, पीएम आवास के लिए 8,500 करोड़, पीएम श्री स्कूल के लिए 277 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,500 करोड़, रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो रेल सेवा भी शुरू की जाएगी और उसके लिए सर्वे के लिए 5 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया। रोजगार की दिशा में कई बड़े ऐलान इस बजट में वित्त मंत्री ने किए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए गए हैं और बुनियादी जो ढांचा है छत्तीसगढ़ का, उसके विकास के लिए भी महत्वपूर्ण ऐलान इस बजट में किए गए हैं। और देखिए, ऐसा पहली बार हुआ जब हस्तलिखित बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री ने अपने हाथों से इस बजट को बनाया था और यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ का जीडीपी ग्रोथ देश से भी ज्यादा है। ये बड़ी बात भी उन्होंने बजट भाषण के दौरान कही है। तो छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार मिलेगा, पर्यटन के क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है और अब पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर उद्योग के बजट को डबल कर दिया गया है।